दोस्तों नमस्कार, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। आज फोटो की टिप्स देने जा रहा हूं। बहुत सामान्य तरीके से, बहुत संक्षिप्त तरीके से और बहुत समझने में आसान तरीके से मैं आपको समझाने जा रहा हूं कि फोटोग्राफी में वाइट बैलेंस क्या है। एनालॉग के दौरान इस तरह की चीज़ें नहीं करनी पड़ती थी, वाइट बैलेंस का कोई मामला नहीं था, लेकिन डिजिटल में वाइट बैलेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्चुअली व्यवहारिक रूप से मैं समझाऊंगा ताकि आपको समझने में दिक्कत ना हो। वाइट अगर आपका ठीक कमांड में आ गया तो उसके इर्द गिर्द के सारे रंग, सभी कलर्स स्वतः कंट्रोल हो जाएंगे और अच्छी क्वालिटी में दिखेंगे। होता क्या है, एक सफेद चीजें, जो भी सफेद चीजें हैं वो सफेद तो स्वभाव में, कलर में होती ही हैं, लेकिन विभिन्न तरह की रोशनी में विभिन्न तरह का आवरण उसके ऊपर आ जाता है। जैसे आप सफेद तेज रोशनी में देखें तो बिल्कुल ब्राइट वाइट दिखता है। बल्ब जला देंगे आप, वार्म कलर का बल्ब, तो वो थोड़ा सा वार्निश हो जाता है, गोल्डन की तरफ जाने लगता है, पीतल के रंग की तरफ जाने लगता है। और जब आप उसको छाया में ले जाते हैं तो उस वाइट में वो चमक कम हो जाती है और छाया का असर से वो हल्का वाइट होना शुरू हो जाता है। तेज रोशनी में तेज हो जाता है, कम रोशनी में उस सफेद को, या अलग तरह की किसी रोशनी की मौजूदगी में वो सफेद अपना रंग बदलता तो नहीं है, पर हमारी आंखों से देखने में फर्क दिखता है। जैसे आप सुबह सूर्योदय हो रहा हो और आप किसी पहाड़ी पर जाइए और किसी पहाड़ की पीक को देखिए जहां बर्फ जमी हो, तो सुबह सुबह जब सूरज निकलता है तो सूरज की लालिमा से वो पूरा पीक गोल्डन कलर की दिखती है, जबकि वो गोल्ड नहीं है क्योंकि लाइट का इम्पैक्ट होता है। लेकिन जैसे जैसे दिन ढलेगा वो सफ़ेद होती जाती है और फिर इवनिंग में वो वही पीक ब्लू दिखने लगती है। दोस्तों, जब हम घर में भी तस्वीर खींचते हैं और हम वाइट बैलेंस पर ध्यान नहीं देंगे तो वाइट की वजह से दूसरे रंग डिस्टर्ब होते हैं। तो वाइट बैलेंस के लिए मैं 6 तस्वीरों को लाया हूं आपके सामने। वो कैसे लाया हूं कि एक ही स्पॉट पर एक बच्चे की कलरफुल तस्वीर को विभिन्न तरह के वाइट बैलेंस मोड पर ले जाके शूट किया है। आपको इम्पैक्ट देखने में समझ में आ जाएगा। जैसे पहली पिक्चर देखें तो बादल लगे हों तो वाइट बैलेंस। अब एक स्पॉट पर उसको खींच रहे हैं हम बादलों वाले मोड पर। अब उसी जगह से फिर खींच रहे हैं इस बच्चे की तस्वीर। जो दूसरी तस्वीर है वो देखें, सूर्य की रोशनी में खींची गई तस्वीर नहीं है, लेकिन सूर्य की रोशनी का वाइट बैलेंस उसमें लगाया गया है। अगली तस्वीर देखें, फ्लैश गन के मोड पर डे लाइट में शूट की गई, यानी कि वाइट बैलेंस फ्लैश गन पर लगा के और कुदरती रोशनी में खींचा गया। तो इसका इम्पैक्ट देखें। अब उसी जगह पर, उसी जगह, सेम जगह में ट्यूब लाइट की रोशनी वाला वाइट बैलेंस लगा के खींचा गया तो कैसा इम्पैक्ट आपको फोटो में दिखता है। ये है हमारी चौथी पिक्चर थी। अब 5वीं पर देखें कि सूरज की रोशनी तो है, लेकिन इस बच्चे को जहां खड़ा किया गया है इसका ध्यान न देते हुए इस पर वाइट बैलेंस लगाया गया है शेड वाला, शेड में, छाया में खींचने का। तो इसका क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है। और इसके बाद जो आखिरी तस्वीर है वो ये है कि बहुत चमक वाली चीज खींचनी हो तो हम जो वाइट बैलेंस सेट करते हैं उस वाइट बैलेंस पर कम चमक वाली चीज को खींचने पर क्या असर पड़ रहा है, इसे आप देखेंगे। वैसे कैमरों में ऑटो वाइट बैलेंस का सिस्टम है, लेकिन बेहतर होता है कि अगर आपको ये जानकारी रहे तो आप पिक्चर को एनरिच कर सकते हैं। आप अपने रंगों को तेज बना सकते हैं। जो भी रंग वहां पर मौजूद हैं, व्हाइट को करेक्ट करते ही बाकी सभी रंग अपने आप उसी के अनुपात में करेक्शन में चले जाते हैं। कैमरा प्रोसेस जब करता है तो उस पिक्चर को उसी वाइट के अनुसार प्रोसेस करता है। इसलिए ध्यान रखें कि हमेशा वाइट बैलेंस का जरूरी है कि ठीक से सेटिंग कर लें। विभिन्न रोशनी में अगर विभिन्न उचित तरीके का वाइट बैलेंस अगर आपने लगा दिया है तो पिक्चर में जान आ जाती है, उसके रंग बहुत अच्छे हो जाते हैं। दोस्तों, आज की टिप्स बस इतनी ही थी। आप मेरे चैनल से जुड़े रहे, सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जरूर कर लें। फिर अगले संडे को एक और टिप्स के साथ हाजिर रहूंगा। धन्यवाद, नमस्कार।